सिद्धे धूमचल मनोभवम गति पत्ते बोछामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली मणिदम। समय सार पेज नंबर 43 और कलश नंबर है 14। कलश नंबर 14 और पेज नंबर 43। हाँ 43 पेज। जो 15 नंबर की गाथा में बात आई है उसी के अर्थ में ये कलश है। 15 नंबर की गाथा में जो अबद्ध स्पष्टादि भावों से आत्मा की अनुभूति है तो वही ज्ञान की अनुभूति है, और जो ज्ञान की अनुभूति है वही आत्मा की अनुभूति है। ऐसा ज्ञानानंद स्वरूप एकाकार भगवान आत्मा हमें सदा प्राप्त हो, ऐसी भावना इस 14 नंबर के कलश में भाई गई है। तो कल अपने देखा था श्लोकार से, एक बार आप ऊपर से देख लो। आचार्य कहते हैं कि हमें वह उत्कृष्ट तेज प्रकाश प्राप्त हो। वह तेज प्रकाश कैसा है कि जो तेज सदा काल चैतन्य के परिणमन से परिपूर्ण है। जैसे नमक की डली एक क्षार रस की लीला का आलम्बन करती है, उसी प्रकार जो तेज पुंज एक ज्ञान रस स्वरूप का आलम्बन करता है। जैसे नमक की डली चारों ओर से खारे रूप है ना, यानी खारे पने से लबालब भरी हुई है, खारे के अलावा वो और कुछ नहीं है। ऐसे ही ये आत्मा ज्ञान रस स्वरूप है, माने ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है, माने जानने के अलावा और कुछ नहीं करता है। 24 घंटे जानने का काम ही करता है। जो तेज अखंडित है, माने यहाँ तक अपन ने चर्चा कर ली थी, अब ये चर्चा अपन आगे बढ़ा रहे हैं। जो तेज अखंडित है, अखंडित कैसा है कि जो गेयों के आकार रूप अखंडित नहीं होता, गे रूप से अखंडित नहीं होता, अखंडित गे रूप से अखंडित नहीं होता, अपितु ज्ञान रूप से अखंडित रहता है, ऐसा लेना है। गे रूप से खंडित होता है, ठीक है ना, लेकिन वो गे रूप से अखंडित नहीं होता है, तो यहाँ पर नहीं होता है लगाया है, ठीक है। तो गे रूप से गे आकार रूप अखंडित नहीं होता, और तो फिर कैसा अखंडित होता है कि ज्ञान रूप से अखंडित रहता है, ऐसा है। मेरे में अखंडित लिखा हुआ है। अच्छा आप गे रूप से, अब सेंटेंस पढ़ो। खंडित नहीं होता, मेरे में अखंडित लिखा हुआ है, ठीक है, तो वैसा ले लो। अखंडित ही लिखा है और आ को मिटा दिया गया है। अखंडित हाँ, लिखा तो है फिर है ना, दोनों हाँ देखो, गे रूप से गेयों के आकार रूप से खंडित नहीं होता, ऐसा है ना। लेकिन अपन ये भी कह सकते हैं गे रूप से अखंडित नहीं होता है, ज्ञान रूप से अखंडित होता है, ठीक है। गे रूप से तो वो खंडित ही होगा ना, गे रूप से खंडित होता है, ऐसा अर्थ ले सकते हैं, है ना। तो दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है। तो गेयों के आकार रूप खंडित नहीं होता, ऐसा भी अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या है, एक दर्पण में अनेक प्रकार के गे झलकते हैं, तो गे जैसे अनेक प्रकार के हैं तो दर्पण अनेक प्रकार का नहीं होता, है ना। जैसे एक पदार्थ काले रंग का दिखाई दे रहा है, एक पदार्थ सफेद रंग का, एक पदार्थ पीले रंग का, तो 3 प्रकार हो गए ना। तो 3 प्रकार होने से दर्पण में 3 भेद नहीं पड़ते, दर्पण तो अखंड रहता है, एक रूप रहता है, एक आकार रहता है। ऐसे ही ज्ञान में कितने गे झलके, कैसे भी गे झलके,
माने ज्ञान ज्ञेय रूप से खंडित नहीं होता, अखंडित रहता है। ठीक है ना। जो अनाकुल है, ठीक है, ये जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है तो वो कैसा है, अनाकुल है। क्यों है अनाकुल? जिसमें कर्मों के निमित्त से होने वाले रागादि से उत्पन्न आकुलता नहीं है। माने आकुलता कब होती है कि जब रागादि भाव हो, रागादि से आकुलता होती है। लेकिन स्वभाव में देखा जाए, द्रव्य स्वभाव से देखा जाए, स्वभाव के अंदर रागादि का सद्भाव नहीं है। ये रागादि तो बाहर बाहर है, स्वभाव के बाहर है। तो जहां बाहर है वहां पर्याय में आकुलता है। लेकिन ये जो द्रव्य स्वभाव है, चैतन्य स्वभाव है, चैतन्य स्वभाव के आप भीतर जाकर देखते हैं तो वहां पर आकुलता का अभाव है। तो उसका तर्क क्या दिया, आकुलता के अभाव होने का कारण क्या है? क्योंकि रागादि का अभाव है। और रागादि भाव कैसे उत्पन्न होते हैं? कर्मों के निमित्त से। तो जहां कर्म का अभाव तो वहां रागादि का भाव, जहां रागादि का अभाव है वहां आकुलता का भी अभाव है। तो ऐसा ये तेज पुंज अनाकुल स्वभावी है, माने जिसमें आकुलता नाम की कोई चीज नहीं है। और जो अविनाशी रूप से अंतरंग में और बाहर में प्रगट दैदीप्यमान है, माने जो प्रगट अनुभव में आता है, माने जानने में आता है। देखो ये शुद्धात्मा सब जीवों को जानने में आ रहा है, प्रगट दैदीप्यमान है, माने प्रगट अनुभव में आ रहा है। अब ये बात एक अलग है कि वो उसे पकड़ नहीं पा रहा है ना। ये जो जानने में आ रहा है वो मैं हूं, है ना, ऐसा पकड़ नहीं पा रहा। ठीक है। अब जैसे मान लो प्रकाश में सारी चीज दिखाई दे रही है। क्या क्या दिखाई दे रहा है? टेबल दिखाई दे रही है, माइक दिखाई दे रहा है। लेकिन किसी का ये जवाब नहीं आता कि प्रकाश भी दिखाई दे रहा है। समझो ना, प्रकाश में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो प्रकाश में प्रकाश दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? आप कभी प्रैक्टिकल करके देखो, बताओ तुम्हें यहाँ क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हॉल में जितनी चीजें रखी हैं सबके नाम गिना सकता है हर व्यक्ति, है ना। आप 100 लोगों से पूछो तो वो ढूंढ ढूंढ के कोने में क्या दिखाई दे रहा है, अलमारी के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, टेबल के नीचे क्या दिखाई दे रहा है। लेकिन जो सर्वत्र व्याप्त है ऐसा प्रकाश पकड़ में नहीं आता। माने जिस प्रकाश में ये पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, अब इसी प्रकार से यहाँ पूछो कि तुम्हें क्या क्या जानने में आ रहा है, क्या क्या जानने में आ रहा है, तो ये सारे पदार्थ जानने में आ रहा है। जो जान रहा है वो भी जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना। देखो हम पूछें कि ये टेबल किसने जानी, तो वो ये कहेगा कि मैंने इस टेबल को जाना, मैंने इस टेबल को जाना। तो किसको जाना? टेबल को। और टेबल से पहले किसको जाना? मैंने को, मैंने को, मैंने इस टेबल को जाना। तो जिसने जाना वो भी जानने में आया कि नहीं आया, है ना। तो ऐसे प्रगट दैदीप्यमान है ये प्रकाश तेज पुंज ज्ञान स्वरूप आत्मा, चैतन्य स्वभावी आत्मा। कैसा है कि अंतरंग में और बाहर में प्रगट दैदीप्यमान है, माने जानने में आता है। जो स्वभाव से हुआ है कि ये चैतन्य आत्मा स्वभाव से है, माने इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये किसी के द्वारा रचा हुआ नहीं है। इस आत्मा को और इस आत्मा में पाए जाने वाले अनंत गुणों को किसने रचा है? जैसे एक मूर्ति को शिल्पकार रचता है, उसके हाथ बनाता है, उसके पैर बनाता है, आंख बनाता है, कान बनाता है। लेकिन इस आत्मा को बनाने वाला कौन है? किसने बनाया? ठीक है, आत्मा की एक मूर्ति बनाई, उसमें फिर ज्ञान डाला, दर्शन डाला, चारित्र डाला। ठीक है, फिर कब डाला और किसने डाला? प्रश्न खड़ा होगा, कब डाला? ठीक है, उसके लिए मटेरियल कहाँ से आया, रो मटेरियल क्या था? तो ये बहुत सारे प्रश्न खड़े होंगे। तो इसलिए ये आत्मा कैसा है? जिसे किसी ने रचा नहीं है, रचा नहीं है, स्वभाव से है।
जहां स्वभाव से कोई वस्तु होती है तो उसका कोई कर्ता नहीं होता, उसकी कोई आदि नहीं होती, उसका कोई रचयिता नहीं होता। तो ऐसी आत्मा स्वभाव से है, अनादि काल से है। सबको समझ में आ रहा है ना? आवाज आ रही है सबको? आ रही है? साफ आवाज आ रही है? चलो। और सदा जिसका विलास उदय रूप है, माने जो एक रूप प्रतिभासमान है, माने जो सदा एक रूप से प्रकट है, ठीक है, एकाकार है। तो ऐसा ये तेज पुंज, तो यहाँ आचार्य भगवान ये कहते हैं कि ऐसा तेज पुंज प्रकाशमान उत्कृष्ट चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हमें प्राप्त हो, ऐसी उन्होंने ये भावना भाई है। भावार्थ, आचार्य देव ने प्रार्थना की है कि यह ज्ञानानंद में एकाकार स्वरूप ज्योति हमें सदा प्राप्त हो, है ना। तो पिछली जो दो गाथाओं में बात आई कि ये जो अबद्ध स्पष्ट आदि भावों वाला शुद्धात्मा है, तो वो निश्चय का विषयभूत अभेद एकाकार है, और उसको जानने से समस्त जिन शासन को जाना जा सकता है, जाना ही जाता है। तो ऐसा जो अबद्ध स्पष्ट आदि भावों वाला आत्मा है, ऐसा आत्मा हमें प्राप्त हो, ऐसी यहाँ आचार्य ने भावना भाई है। ठीक है। अब अगला जो कलश आता है 15 नंबर का कलश, 14 नंबर के कलश में 15 नंबर की गाथा का अर्थ किया था, और 15 नंबर के कलश में 16 नंबर की गाथा की सूचना दे रही है। माने 16 नंबर की गाथा में क्या चर्चा आने वाली है। पढ़ो 15 नंबर का कलश। साध्य साधक भावेन द्विधका समुपास्यताम्। यह माने क्या, पूर्व कथित पूर्व श्लोक में जो ज्ञान स्वरूप आत्मा कहा है, एस माने यह, ऐसा यह ज्ञान स्वरूप आत्मा स्वरूप की प्राप्ति के इच्छुक पुरुषों को, माने जो पुरुष स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, माने अपने शुद्धात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। माने सारे लोग शुद्धात्मा को प्राप्त करना नहीं चाहते, ये सिद्ध हो गया है ना। तो कुछ लोग चाहते हैं। अब कुछ लोग में जो लोग अपने शुद्धात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है ना, बहुत थोड़े से लोग हैं अनंतानंत जीव राशि में से, तो वो क्या करें कि ऐसे पुरुषों को साध्य साधक भाव के भेद से दो प्रकार से एक ही नित्य सेवन करने योग्य है, उसका सेवन करो। ठीक है, किसका सेवन करो? कि ऐसे आत्मा का सेवन करो। ठीक है, कैसा आत्मा? जैसा आत्मा हमने पहले बताया है, ठीक है, 14वीं गाथा में, 15वीं गाथा में, या जो तेज अमृत चंद्राचार्य ने 14वें कलश में बताया है, ठीक है ना, ऐसा शुद्धात्मा। अथवा पहले से भी आप जोड़ सकते हो, 6ठी गाथा में जैसा शुद्धात्मा बताया है, ठीक है ना। अब तक यहाँ तक आप लोगों को शुद्धात्मा कैसा है तो ये काफी हद तक स्पष्ट हो गया होगा, ये आत्मा कैसा है, ठीक है ना। अब इस आत्मा की जो प्राप्ति करना चाहता है जो, तो वो ये कह रहे हैं कि आप चाहे साध्य भाव से करो या साधक भाव से करो, जैसे मर्जी करो, आप इसकी उपासना करो, माने शुद्धात्मा की उपासना करो। जैसे है ना, भक्त भगवान की उपासना करता है, हम महावीर भगवान की उपासना करते हैं, महावीर भगवान की उपासना कैसे करेंगे? उनकी भक्ति करेंगे, आरती करेंगे, पूजा करेंगे, स्तुति करेंगे, वंदना करेंगे, ठीक है। अब ये भी एक चैतन्य देव है, और इस चैतन्य देव की भी उपासना करनी है,
अब उपासना करने का तरीका क्या है? हम इसकी आरती उतारें या अर्घ चढ़ाएं या इसकी स्तुति करें, ओम जय चैतन्य देवा, ठीक है, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, अपन इसकी उपासना कैसे करें? तो उपासना करने का तरीका भी आचार्य ने यहाँ पर अगली गाथा में बताया है। इस आत्मा की उपासना करने का तरीका क्या है वो भी यहीं पर आ रहा है, ठीक है ना। पहले, उससे पहले अमृत चंद्र आचार्य ये कह रहे हैं, कुनकुन आचार्य ने तो उपासना करने का तरीका बताया है, लेकिन अमृत चंद्र आचार्य ये कह रहे हैं चाहे तुम साध्य भाव से करो चाहे तुम साधक भाव से करो, माने तुम्हें उपासना तो इसी की करनी पड़ेगी। किनको किनको करनी पड़ेगी? जो इस आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। पहले तो आप ये नक्की कर लो, यदि आत्मा चाहिए तो आप हमारी बात सुनो। यदि तुम्हें स्वर्ग चाहिए, भगवान महावीर चाहिए, आदिनाथ भगवान चाहिए, तो देखो ये काम तो आप कर ही रहे हो, अनादिकाल से कर रहे हो। अनंत जन्मों में आपको 24 तीर्थंकरों का समागम मिला है, अनंत बार, ठीक है। अनंत बार आपने भगवान की वाणी सुनी है, अनंत बार 24 तीर्थंकरों की आपने उपासना की है, भक्ति की है, आरती की है, अर्चना की है, लेकिन आज तक तो तुमने अपने आत्मा की उपासना नहीं की, है ना। तो अपने आत्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो दो भेद से उन्होंने कहा, साध्य भाव से करो चाहे साधक भाव से करो। माने ये भी अपन कह सकते हैं कि जो साधना करने वाले हैं या जिन्होंने साध्य की सिद्धि कर ली है, वे दोनों प्रकार के लोग आत्मा की उपासना ही करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। अब जैसे जो साध्य दशा को जिन्होंने प्राप्त किया है, साध्य दशा माने क्या होता है? जिन्होंने पर्याय में पूर्णता प्राप्त कर ली है, ऐसे सिद्ध भगवान, ठीक है। सिद्ध भगवान किस अवस्था को प्राप्त हुए हैं? साध्य अवस्था को। और उनसे पहले चौथे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक वो सब साधक दशा को प्राप्त है। माने जब तक पर्याय में अपूर्णता है तब तक साधक दशा, ठीक है। और जब पर्याय में पूर्णता हो गई, सारे गुणों का परिणमन निर्मल हो गया, ज्ञान कैसा अनंत, दर्शन कैसा अनंत, सुख कैसा अनंत, बल कैसा अनंत, अव्ययवाद अनंत, सूक्ष्मत्व अनंत, माने जहां सारे गुण प्रकट हो गए हैं उसका नाम है साध्य दशा। समझ में आया कि नहीं आया? अब वो ये कह रहे हैं कि साध्य साधक भाव के भेद से एक ही नित्य सेवन करने योग्य है। माने आप अल्प दशा में हो, अपूर्ण दशा में हो, तब भी यही आत्मा सेवन करने योग्य है। और यदि आपने परिपूर्णता प्राप्त कर ली है, सिद्ध भगवान बन गए, तो सिद्ध भगवान भी क्या करेंगे? इसी की उपासना करेंगे, ठीक है ना। तो आचार्य निवेदन कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, ठीक है, जो भी कुछ कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं यदि तुम आत्मा को प्राप्त हो तो इस आत्मा की उपासना करो। बात समझ में आई कि नहीं आई सब लोगों को? पूजा जी आपको समझ में आया? पूजा जी समझ में आया है? देखो आप तो कुछ पूछते नहीं हो, और जब हम पूछते हैं तो आप कहते हो हमें समझ में नहीं आया, ये तो गड़बड़ है। या तो आप पहले ही कह दो कि हमें समझ में नहीं आया, और क्या समझ में नहीं आया ये भी बताओ आप, बोलो क्या समझ में नहीं आया? मैं सुन नहीं पाई, वो लड़की कुछ पूछ रही थी उसका जवाब दे रही थी उधर से। अब देखो चोरी पकड़ी गई नहीं पकड़ी गई, है ना। तो जो कोई ऐसे चोरी करेगा ना बीच में पकड़ा जाएगा वो। हाँ बोलो। हाँ तो ठीक है ना, नहीं हुए तो हो, नहीं हुए तो हो, अब होगे कैसे हैं? भाई आप है ना, भले अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, ठीक है ना। सम्यक दर्शन से पहले यदि आत्मा की उपासना होगी, अब वो आत्मा की उपासना कैसे होगी ये अभी आगे आ रहा है,
हैं? हाँ सही बात है, ठीक है ना, ऐसा। हाँ सही मायने में तो यदि चौथा गुण स्थान नहीं है, अभी मिथ्यात्व की अवस्था है, तो ना अभी हमारी साध्य दशा है और ना हमारी अभी साधक दशा है, ऐसा, ठीक है ना। क्योंकि साधक नाम जो मिलता है चौथे गुण स्थान से मिलता है, चौथे गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक की जो दशा है वो साधक दशा है, माने जहां साधना की जा रही है वो साधक है, अथवा जहां अभी अपूर्ण दशा है ना, एक देश शुद्धता है, माने पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट नहीं हुई है, तब तक साधक दशा है, और जहां परिपूर्णता प्राप्त हो गई है वो साध्य दशा है, ऐसा। हाँ लेकिन अभी चौथा गुण स्थान प्राप्त हो जाएगा ना, तब कहलाएगा। कोई जीव सम्यक दर्शन से पहले मान लो तत्व विचार कर रहा है, तत्व चिंतन कर रहा है, तत्व अभ्यास कर रहा है, ठीक है ना, स्वाध्याय कर रहा है, सामायिक कर रहा है, भेद विज्ञान कर रहा है, तो हम उसे उपचार से साधक दशा कह सकते हैं, उपचार से, ठीक है ना। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो जब तक मिथ्यात्व दशा है वो उपचार मात्र है, ऐसा नहीं है कि उस साधन से साध्य की सिद्धि हो ही जाएगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हो जाएगी तब आरोप आएगा, उससे पहले आरोप नहीं आएगा, हम उपचार से कह सकते हैं। तो मिथ्या दृष्टि की शुभ क्रियाओं को देखकर, मिथ्या दृष्टि की शुभ क्रियाओं को देखकर हम उसे धर्मात्मा कह देते, नहीं कह देते हैं? अब धर्मात्मा है क्या, उपचार से कह देते हैं, ऐसा। तो क्या कहा, साध्य साधक भाव के भेद से दो प्रकार से एक ही नित्य सेवन करने योग्य है, और उसका सेवन करो। एक ही माने भले ही साध्य और साधक का भेद किया है, ठीक है ना, जिन्होंने साध्य की सिद्धि कर ली है ऐसे आत्मा, वो जिसका सेवन कर रहे हैं, जिसकी उपासना कर रहे हैं, और जो साधक दशा में हैं तो वो भी उसी की उपासना कर रहे हैं, अंतर नहीं है ना, अंतर नहीं है, ऐसा। तो नित्य सेवन करने योग्य है माने उपासना करने योग्य है कौन, एक। अब एक कौन है, एक शुद्ध आत्मा है ना, एकाकार आत्मा, एकत्व विभक्त आत्मा, ऐसा भावार्थ। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप एक ही है, परंतु उसका पूर्ण रूप साध्य भाव है और अपूर्ण रूप साधक भाव है। ऐसे भाव भेद से दो प्रकार से एक का ही सेवन करना चाहिए। अब देखो, जो साध्य है और जो साधक है ना, तो साध्य और साधक कितने आत्मा हो गए, एक आत्मा, ठीक है ना। माने एक आत्मा की पूर्ण पूर्ण रूप दशा, पूर्ण शुद्ध दशा, तो उस आत्मा को अपन क्या कह रहे हैं, साध्य भाव, साध्य भाव से सहित आत्मा, और उसी आत्मा की अपूर्ण दशा, ठीक है ना, तो अपूर्ण दशा वाले आत्मा को अपन क्या कह रहे हैं, साधक, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि साध्य साधक भाव के भेद से एक ही आत्मा सेवन करने योग्य है। माने ऐसा नहीं है साधक भाव वाला आत्मा कोई और है और साध्य भाव वाला आत्मा कोई और है, ऐसा नहीं है, बस, ठीक है ना। माने सब जीवों के लिए शुद्धात्मा एक ही प्रकार का है, अलग अलग प्रकार का नहीं है ना। तो क्या कहा कि आत्मा तो ज्ञान स्वरूप एक ही है, परंतु उसका पूर्ण रूप साध्य भाव है और अपूर्ण रूप साधक भाव है। ऐसे भाव भेद से दो प्रकार से एक का ही सेवन करना चाहिए। अब देखो इसमें है ना, एक का ही सेवन करने के लिए कहा है,
जैसे साधक भाव से आप सेवन करते हो, अब आगे जो चर्चा आएगी, साधक भाव से जो सेवन करते हो तो आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो, भेद से सेवन करो, ठीक है। और साध्य भाव से सेवन करते हो तो अभेद आत्मा का सेवन करो। ऐसा साधक माने निचली दशा और साध्य माने ऊंची दशा, ऊपर की दशा, ठीक है। चाहे आप भेद से करो चाहे आप अभेद से करो, चाहे साधक भाव से करो चाहे साध्य भाव से करो, चाहे व्यवहार से करो और चाहे निश्चय से करो, इसका मतलब एक ही है। मतलब आपको एक का ही सेवन करना है, दो का नहीं करना। सम्यक दर्शन से आप आत्मा का सेवन करते हो तो किसका करोगे? आत्मा का। सम्यक ज्ञान से करोगे तो आत्मा का, सम्यक चारित्र से करोगे तो आत्मा का, अभेद से करोगे तो भी आत्मा का, ठीक है ना। कल जैसा आप प्रश्न पूछ रहे थे, ठीक है, आपका क्या प्रश्न था कल जो बाद में समझाया था? प्रश्न क्या था? हैं? आप तो क्या प्रश्न था आपका? पिछली बार बताया था कि हीर अलग है और आप कल बता रहे थे कि का भेद क्या है। कल है ना, हमारे स्वाध्याय में दो लोगों ने एक प्रश्न किया था, तो मैंने जानबूझ के प्रश्न रखा है। प्रश्न बहुत बढ़िया था, जोरदार प्रश्न था, ठीक है। प्रश्न ये है कि पहले हम कह रहे थे क्षीर मात्र, क्षीर मात्र, ठीक है, क्षीर मात्र, द्रव्य मात्र, ठीक है, द्रव्य मात्र, आत्मा मात्र, ऐसा अपन कह रहे थे। और कल अपन कह रहे थे ज्ञान मात्र, ठीक है, ज्ञान मात्र, मीठा मात्र, शक्कर, मीठी मात्र, है ना। तो प्रश्न ये था, पहले तो आप कह रहे थे द्रव्य मात्र, है ना, अभेद मात्र, कल कह रहे हो आप ज्ञान मात्र। तो फिर ये भेद ऐसा क्यों, ऐसा भेद क्यों? कभी कहते हो आप आत्मा मात्र, आत्मा में कोई भेद मत करो, नवीनानम ने चैतम ने दर्शनम जानको शुद्धो, आत्मा में दर्शन भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है। एक बार तो आप ऐसा कहते हो, दूसरी बार आप ऐसा कहते हो कि आत्मा ज्ञान मात्र है। तो ऐसा भेद क्यों, ऐसी कथन शैली में भेद क्यों, ये प्रश्न किया था, ठीक है ना। तो पहले जब अपन ने आत्मा मात्र की बात करी थी तो वहां था बिल्कुल अभेद, शुद्ध ने का विषयभूत अभेद आत्मा, ऐसा। लेकिन कल जैसे अपन ने कहा ज्ञान मात्र आत्मा, तो ज्ञान मात्र आत्मा और आत्मा मात्र दो चीजें खड़ी हो गई ना, आत्मा मात्र और ज्ञान मात्र आत्मा। तो ऐसा क्यों? कल जो बात आई थी वहां पर गुण गुणी का अभेद किया है, गुण गुणी का अभेद, ठीक है ना। तो गुण गुणी का अभेद क्या है कि आत्मा गुणी है और ज्ञान गुण है। तो वहां पर आत्मा में और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, ज्ञान में और आत्मा में कोई भेद नहीं है। माने जो ज्ञान है वही आत्मा है और जो आत्मा है वही ज्ञान है। या तो आप ये कहो या ये कहो कि आत्मा मात्र, तो दोनों में कथन भेद है, मतलब विरोधाभास नहीं है, विरोध नहीं, ऐसा। हम कहें शक्कर मात्र, शक्कर मात्र, ठीक है, और हम कहें मीठी मात्र, तो दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ठीक बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। परिशिष्ट सारा इसी प्रश्न के समाधान के लिए है। आगे, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। भावार्थ हो गया। अब दर्शन ज्ञान चारित्र रूप साधक भाव है, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप साधक भाव है। माने दर्शन ज्ञान चारित्र से आत्मा की उपासना करना वो साधक दशा है, और अभेद आत्मा की उपासना करना वो साध्य दशा है, जहां कोई भेद नहीं होता, जहां केवल अभेद होता है ना। हाँ, ठीक है, ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि निर्विकल्प दशा तो पहले है ना, निर्विकल्प साधक दशा में भी तो निर्विकल्प दशा है क्या? हाँ, निर्विकल्प दशा है ना, साधक दशा में भी है निर्विकल्प दशा,
ठीक है ना। परिपूर्ण दशा का नाम साध्य दशा और अपूर्ण दशा का नाम साधक। तो जैसे एक बार और सिद्ध भगवान में है ना जी, एक देश साधक दशा में भी होता है। जैसा सिद्ध भगवान का स्वाद है ना, आत्मा का स्वाद आ रहा है, बिल्कुल वैसा ही साधक दशा में आता है, बिल्कुल वैसा ही। ठीक है ना। फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो साधक दशा में स्वाद आता है ना, वो स्वाद थोड़ी देर का है, अल्प है, अल्प, ख्याल में है ना, कंटिन्यू नहीं है। और सिद्ध भगवान को जो है वो कंटिन्यू है, परिपूर्ण है। जैसे कोई है ना, एक चीनी का दाना खाता है, ठीक है, उसको एक चीनी का दाना मिला, खत्म बात, और नहीं है, और नहीं है, एक चीनी का दाना खाया, ठीक है। और एक व्यक्ति को के सामने एक बोरी रखी हुई है और वो मुट्ठा भर भर के चीनी खा रहा है और कंटिन्यू खा रहा है। अब एक बात बताओ, जिसने एक चीनी के दाने का स्वाद लिया और जो कंटिन्यू मुट्ठा भर भर के चीनी खा रहा है, तो दोनों के चीनी के स्वाद में क्या अंतर है? एक व्यक्ति, अंतर तो बहुत है ठीक है ना, अंतर तो बहुत है। एक व्यक्ति को एक चीनी का दाना मिला, एक ही चीनी का दाना मिला है और उसको मिला ही नहीं है। और एक व्यक्ति को पूरी बोरी मिल गई, पूरा गोदाम मिल गया, तू खाता ही रहे, खाता ही रहे, हमेशा खाता रहे, मुट्ठी भर भर के खा, बस ऐसा ही समझ। चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि को जो आत्मा का स्वाद आया है, पंडित जी, इंद्रिय, हाँ पर मिठास तो एक दाने में भी है। हाँ है ना, हम कब मना कर रहे हैं? हमने मना कब किया? हमने यही तो कहा, सुनो सुनो, अभी असल में मुट्ठी भर खाई है उसने, तो स्वाद तो उसने भी लिया है ना, हाँ, मिठास का तो स्वाद तो उसने भी लिया है। और हाँ, या मुट्ठी खाए चाहे एक दाना अभी खाए, अभी हाँ, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, ठीक है ना, क्योंकि मेरे सामने जो भाई बैठे हैं ना, उन्होंने कहा था कोई कोई अंतर नहीं है, तो मैंने उनको बात के लिए कहा था कि नहीं, अंतर बहुत है, ठीक है। अब अंतर कितना है? क्वांटिटी का अंतर है, क्वांटिटी का, लेकिन क्वालिटी का अंतर नहीं है, ठीक है ना। क्वालिटी का अंतर नहीं है, क्वांटिटी का अंतर है, बस इतना अंतर है, ठीक है ना। तो ऐसे ही वो प्रत्यक्ष ही है, वो प्रत्यक्ष ही है, ठीक है। अब परोक्ष तो बहुत बात की बात, ठीक है। स्वानुभव प्रत्यक्ष है, जिसको आत्मा जानने में आया है, माने चौथे गुण स्थान में भी आत्मा की अनुभूति हुई है, आत्मा जानने में आया है, अतीन्द्रिय आनंद का अंश प्रकट हुआ है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बस अब जो साधक दशा है, साधक दशा के चौथे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक को साधक दशा यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है ना। कथनचित अपन है ना 13वें 14वें गुण स्थान की दशा को साध्य दशा कह सकते हैं, है ना, वो एक चीज अलग है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे चौथा गुण स्थान भी साधक दशा का है, पांचवा गुण स्थान भी साधक दशा का है, छठा सातवां गुण स्थान भी साधक दशा का है। तो इन साधक दशाओं में अंतर क्या है? जैसे किसी व्यक्ति को पहले चीनी का एक दाना मिला, ठीक है, और फिर थोड़े दिन बाद उसको थोड़ी सी बड़ी डली मिल गई, फिर थोड़े दिन बाद और बड़ी डली मिल गई, फिर थोड़े दिन बाद बड़ी डली मिल गई, किसी को 10 किलो चीनी मिल गई, फिर 50 किलो मिल गई, फिर 100 किलो मिल गई, और फिर पूरा के पूरा गोदाम मिल गया, बस ये अंतर है ना। तो जैसे चौथे गुण स्थान में आत्मा का अनुभव हुआ, वो आंशिक है, एक देश है, पांचवें में और ज्यादा है, छठे में और ज्यादा है, सातवें में और ज्यादा है, आठवें में और ज्यादा है, ऐसे बढ़ते 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 जब परिपूर्णता प्राप्त हो जाती है, तो साधक दशा पूर्ण हो जाती है और साध्य दशा प्रकट हो जाती है। समझ में आएगी नहीं आएगा? ऐसा। चलो आगे। अब दर्शन ज्ञान चारित्र रूप साधक भाव है, यह इस गाथा में कहते हैं। गाथा नंबर 16 पढ़ो, गाथा नंबर 16। दर्शन सहित नित ज्ञान और
चारित्र साधु सेविये, पर ये तीनों आत्मा ही केवल ज्ञान निश्चय दृष्टि। 16 नंबर की गाथा है। पहले नंबर की लाइन में लिखा है साहुना, साहुना लिखा है ना ऊपर, साहुना। और जो अपन ने इसका हिंदी अनुवाद पढ़ा है उसमें भी लिखा है साधु सेविये, माने साधु को दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, किसको करनी चाहिए? साधुओं को। श्रावकों को तो नहीं करना चाहिए ना। कहाँ लिखा है? यहाँ पर कहाँ लिखा है? तो सेवा करेंगे वही साधु हुए, वही श्रावक है। हाँ तो साधु ही तो हुए ना, श्रावक तो नहीं हुए ना भाई। साधु लिखा है, साधु को सेवा करनी चाहिए। हैं? कपड़े पहने पहने हैं? देखो, साधु माने क्या होता है? ये जो गाथा में साधु शब्द आया है ना, तो इसका सहारा लेकर ही ये कहा कहते हैं लोग बाग कि साधुओं को ही ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। अब जैसे गाथा में साधु शब्द आया है, ठीक है, तो वो दिखाते हैं, इन गाथाओं को दिखाते हैं। तो हम भी आपको ये गाथा दिखा रहे हैं, है ना। और पहले यही दिखा रहे हैं, अर्थ तो अभी अपन बाद में करेंगे। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान और चारित्र सदा सेवन करने योग्य है। ठीक है ना। तो देखो साफ साधु लिखा है कि नहीं लिखा? तो इसलिए श्रावकों को ये ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। साफ साफ आचार्य कुंत ने लिखा है। देखो, साधु माने नग्न दिगंबर मुनिराज हो ऐसा नहीं होता है। डिक्शनरी खोल के देखो, साधु माने होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। ठीक है ना। तो साधु पुरुष, साधु पुरुष माने श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ पुरुषों को दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना चाहिए। इसका अर्थ ये है। दूसरी बात ये है, यदि अपन ऐसा मान भी लेवें कि साधुओं को दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना चाहिए, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि पहले तो वो बिना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के चौथा गुणस्थान हो गया, फिर बिना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के 5वां गुणस्थान हो गया, अब वो मुनि बन गया, माने उसके कपड़े उतर गए, पीछे का मंडल आ गया, अब उसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करना चाहिए। बोलो, ये बात आपको जचती है क्या? जच रही है? माने बिना दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा के चौथा गुण स्थान कैसे आएगा? समझ में है ना। दर्शन ज्ञान चारित्र की जो पहले सेवा होगी तो पहले चौथा गुण स्थान आएगा, फिर साधु अवस्था आएगी। समझ में है कि नहीं आया? तो यहाँ पर साधु माने होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पुरुषों को। ठीक है, उत्तम पुरुषों को प्रथम क्या करना चाहिए कि साधक भाव से दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा करनी चाहिए। अब दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा माने क्या है कि दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करना चाहिए। ये है दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा। समझ में आए कि नहीं? तो उसे आप प्राप्त करो। अच्छा, जो दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति है, तो दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होने का नाम ही आत्मा की सेवा है, आत्मा की उपासना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये कहा था कि आत्मा की उपासना का क्या तरीका है, आत्मा की उपासना कैसे की जाए। आरती तो उतारी नहीं जाएगी, ठीक है ना, अर्घ तो चढ़ाया नहीं जाएगा, स्तुति तो बोली नहीं जाएगी। तो दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करने का नाम ही आत्मा की उपासना है। बात समझ में आई कि नहीं? आत्मा की सेवा करनी चाहिए। तो आत्मा की सेवा कैसे करें? ठीक है, देखो, स्वाध्याय करना भी आत्मा की सेवा है। ठीक है, यदि अपन यश प्राप्ति के लिए स्वाध्याय करते हैं तो आत्मा की सेवा नहीं। यदि हम अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए स्वाध्याय करते हैं तो वो भी आत्मा की सेवा नहीं है। तो तत्व चिंतन करना
स्वाध्याय करना, भेद विज्ञान करना, आत्मचिंतन करना, सामायिक करना, ये सब आत्मा की उपासना है, आत्मा की सेवा है। लेकिन यहाँ पर आचार्य क्या कह रहे हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा करना वो ही आत्मा की उपासना है। समझ में है कि नहीं आया? ऐसा तो क्या है इसका अर्थ? साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान और चारित्र सदा सेवन करने योग्य है, और उन तीनों को निश्चय से एक आत्मा ही जानो। ठीक है, पहले भी ये बात आ गई थी कि दर्शन ज्ञान चारित्र ये भेद है और इनका अभेद है आत्मा। तो जो दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा है, देखो सम्यक दर्शन की सेवा माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति। अच्छा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति माने क्या है? आत्मा की प्राप्ति। सम्यक दर्शन में किसका साधन किया है? आत्मा का। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में क्या है? आत्मा की प्राप्ति। सम्यक चारित्र में क्या है? आत्मा की प्राप्ति। तो दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा माने वो साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि आप इस भेद में नहीं अटक जाना, भेद रूप से सेवा नहीं करना, निचली भूमिका में तो दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा करना, और साथ में ये सावधान रखना, इस ओर का पुरुषार्थ रखना कि ये तीनों एक आत्मा ही हैं। ऐसा ख्याल में है कि नहीं है? तीनों को निश्चय से एक आत्मा ही जानो का अर्थात समझ में आ गया? भावार्थ, यह आत्मा जिस भाव से साध्य तथा साधन हो उस भाव से ही नित्य सेवन करने योग्य है। अब चाहे साध्य भाव हो या साधक भाव, चाहे पर्याय की अपूर्णता हो चाहे पर्याय की पूर्णता हो, लेकिन हमेशा नित्य एक आत्मा ही सेवन करने योग्य है। ऐसा नहीं है कि अभी तो अपन निचली भूमिका वाले हैं, गृहस्थी हैं, श्रावक हैं, अभी तो पहले अपने को थोड़ा व्यवहार करना चाहिए, थोड़ा सा दान देना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। ऐसा नहीं माने तुम साधक दशा में हो तो भी आत्मा सेवन करने योग्य है, ठीक है, और साध्य दशा को प्राप्त हो गए हो तो उनको भी आत्मा, वो तो आत्मा का सेवन कर ही रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरा अर्थ ये है, साध्य भाव से करो चाहे साधक भाव से करो, आत्मा की सेवा नित्य सेवन करने योग्य है। इस प्रकार स्वयं विचार करके दूसरों को व्यवहार से प्रतिपादन करते हैं कि साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान चारित्र सदा सेवन करने योग्य है। व्यवहार से माने भेद से, माने स्वयं कैसा निर्णय करना, स्वयं कैसा साधन करना, एक आत्मा ही सेवन करने योग्य है। ये तो हो गया निश्चय से, ठीक है ना। फिर व्यवहार से क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा, दर्शन ज्ञान चारित्र से आत्मा की सेवा, ये व्यवहार है। व्यवहार क्यों है? क्यों है व्यवहार? क्योंकि भेद है, भेद है, समझ में है ना। तो दूसरों को भी आप प्रतिपादन करते हो, दूसरों को भी समझाते हो। और कोई सामने आए, ठीक है, अब वो पूछे हमसे तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि तुम अभेद की सेवा करो, वो तो समझ नहीं पाएगा। तो हमें क्या समझाना पड़ेगा कि दर्शन से, ज्ञान से, चारित्र से, या दर्शन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, चारित्र स्वरूप, ऐसे शुद्धात्मा की सेवा करो, उपासना करो, ऐसा। किंतु परमार्थ से देखा जाए तो यह तीनों एक आत्मा ही है, क्योंकि वे अन्य वस्तु नहीं किंतु आत्मा की ही पर्याय हैं, है ना, आत्मा की ही पर्याय हैं, है ना। क्या होता है कि हमें, हमारी दृष्टि में ना द्रव्य और पर्याय का भेद खड़ा हो जाता है। जैसे मान लो सोने का हार है, हार, तो सोना और सोने का हार हमें दो दिखाई देते हैं, ठीक है। कैसे दिखाई देते हैं? अब जो हार पे फिदा होता है, हार जिसको चाहिए, हार जिसकी रुचि हार को प्राप्त करने की है, तो वो क्या देखेगा?
हार का डिजाइन, समझ में है कि नहीं है? सोना नहीं देख तो वो पाएगा। किसको देख रहा है ना, वो सोना नहीं देख रहा है, ठीक है ना। उसकी दृष्टि में सोना, सोना तिरोभाव है ना, द्रव्य तिरोभाव है, और हार आविर्भाव है, दृष्टि में आविर्भाव है। तो कल ये बात आई थी ना, तो जिसकी दृष्टि में भेद का आविर्भाव है तो वो अभेद का स्वाद नहीं ले सकता। साख लोलुपी है ना, उसकी दृष्टि में भेद का आविर्भाव है, गे आविर्भाव है, तो वो ज्ञायक तिरोभाव है, तो वो ज्ञायक का स्वाद नहीं ले सकता। इसी प्रकार से यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो आत्मा है ना वही उसकी पर्याय है, और जो पर्याय है वही आत्मा है। तो जैसे ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये पर्याय है, यहाँ भेद होने से उसको पर्याय कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये तीनों एक आत्मा ही है, क्योंकि वे अन्य वस्तु नहीं है, आत्मा से कोई अलग चीज नहीं है। हार जो है वो सोने से कोई अलग चीज नहीं है, माने जो सोना है वही हार है, जो हार है वही सोना है, ऐसा है ना। तो इसलिए आत्मा की ही अवस्था है, आत्मा की ही पर्याय है। जैसे किसी देवदत्त नामक पुरुष के ज्ञान, श्रद्धान और आचरण देवदत्त के स्वभाव का उल्लंघन न करने से वे देवदत्त ही हैं, अन्य वस्तु नहीं है। देवदत्त के स्वभाव का उल्लंघन ना करने से, उल्लंघन ना करने से माने जो पर्याय होती है वो द्रव्य के बाहर नहीं जाती, वो द्रव्य की मर्यादा में रहती है ना। माने जो ज्ञान है वो आत्मा में रहता है, आत्मा से अलग नहीं जाता है। ये है स्वभाव का उल्लंघन ना करना। अग्नि की उष्णता है तो उष्णता अग्नि के स्वभाव का उल्लंघन नहीं करती, माने अग्नि से बाहर नहीं जाती, इसका नाम है स्वभाव का उल्लंघन नहीं करना। तो अब क्या है कि वो जो दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, देवदत्त के स्वभाव का उल्लंघन नहीं करने से वो देवदत्त ही हैं। यहाँ देवदत्त माने द्रव्य है ना, देवदत्त माने द्रव्य, और उसके दर्शन ज्ञान चारित्र माने पर्याय। तो वो पर्याय देवदत्त का उल्लंघन नहीं करती, माने उससे अलग नहीं जाती। बोलो, जैसे ये आत्मा है तो 500 धनुष का आत्मा, तो आत्मा बड़ा है कि पर्याय बड़ी है, ज्ञान बड़ा है कि आत्मा बड़ा है? बोलो, दोनों बराबर के, ठीक है ना। मान लो ज्ञान बड़ा हो जाए, द्रव्य छोटा रह जाए, ठीक है, तो ज्ञान किसके आश्रय से रहेगा? ज्ञान यदि द्रव्य का उल्लंघन कर जाए, माने ज्ञान बड़ा हो जाए, फैल जाए, तो वो किसके आश्रय से रहेगा? और यदि द्रव्य गुण का उल्लंघन कर जाए, द्रव्य बड़ा हो जाए और ज्ञान छोटा रह जाए, तो आत्मा इतना बड़ा, ज्ञान इतना छोटा, तो जो इतना आत्मा बिना ज्ञान का है ना, तो वो बिना जाने कैसे रहेगा? अग्नि इतनी बड़ी और उष्णता इतनी बड़ी, ठीक है, तो जो अग्नि बिना उष्णता के होगी तो वो क्या करेगी? जलाने का काम करेगी, या प्रकाशक का काम करेगी, या पाचक का काम करेगी? क्या काम करेगी? आप समझे ना। तो ना तो द्रव्य पर्याय का उल्लंघन करता है, न पर्याय द्रव्य का उल्लंघन करता है। इसलिए जो देवदत्त है वो दर्शन ज्ञान चारित्र है, जो दर्शन ज्ञान चारित्र है वही देवदत्त, ऐसा है ना, अवस्तु नहीं है। इसी प्रकार आत्मा में भी आत्मा के ज्ञान, श्रद्धान और आचरण आत्मा के स्वभाव का उल्लंघन ना करने से आत्मा ही है, अन्य वस्तु नहीं है। माने ज्ञान कोई अन्य वस्तु है और आत्मा कोई अन्य वस्तु है, ऐसा नहीं है। पर्याय अन्य वस्तु है, द्रव्य अन्य वस्तु है और गुण अन्य वस्तु है, ऐसा नहीं है। अलग अलग चीज नहीं, ठीक है। अच्छा, अलग अलग चीज नहीं है, जब अलग अलग चीज नहीं है तो तुम आत्मा की सेवा करो तो, और ज्ञान की सेवा करो तो एक ही बात है। दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद से सेवा करो या अकेले आत्मा की सेवा करो,
दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा करोगे तो भी आत्मा की सेवा है, और आत्मा की सेवा करोगे तो भी दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा है। क्यों? दोनों कोई अन्य अन्य वस्तु नहीं है ऐसा। इसलिए यह स्वयमेव सिद्ध होता है कि एक आत्मा ही सेवन करने योग्य है। भावार्थ, दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों आत्मा की ही पर्याय हैं, कोई भिन्न वस्तु नहीं है। इसलिए साधु पुरुषों को एक आत्मा का ही सेवन करना यह निश्चय है, और व्यवहार से दूसरों को भी यही उपदेश करना चाहिए। ठीक है ना? तो एक आत्मा को निश्चय से क्या उपदेश है? आत्मा ही सेवन करो, आत्मा की सेवा करो। दूसरों को भी उपदेश क्या दोगे? आत्मा की सेवा करो। यदि ये उपदेश नहीं समझ पाता है, दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा करो, ऐसा उपदेश दो। बाकी दूसरा कोई उपदेश देने लायक नहीं है। ठीक है ना? यहाँ पर आचार्य की नजर में व्यवहार से भी यदि आपको कोई उपदेश देना है, ठीक है, व्यवहार से भी, चाहे कोई पहली बार आपके पास आए, ठीक है, और वो ये कहता है साहब मुझे धर्म करना है, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे सुखी होना है, मुझे क्या करना चाहिए? यदि आप ये कहते हो ना, पहले आप ये कहते हो भैया तुम्हें अभिषेक करना चाहिए, यात्रा करनी चाहिए, ठीक है, देव दर्शन करना चाहिए, तो आपने उसको मिसगाइड किया है। ये वो यदि पूछता है कि साहब मैं आत्मा की उपासना कैसे करूं, ठीक है, तब आपका दूसरा उत्तर होएगा कि आप दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा करो। ठीक है? अब यदि वो ये पूछता है कि साहब दर्शन ज्ञान चारित्र क्या होता है, क्या होता है, हम तो नहीं जानते दर्शन ज्ञान चारित्र क्या होता है, तब कहा जाएगा कि भैया स्वाध्याय करो। समझ में आया कि नहीं आया? ये तरीका है। सामने वाला यदि असमर्थता जताता है, सामने वाले ने यदि असमर्थता नहीं जताई और आप उसको बाहर की क्रियाओं में लगा रहे हो, तो ये समझो आप मिसगाइड कर रहे हो। क्योंकि मनुष्य पर्याय है ना, बहुत छोटी सी है ना। और इसमें यदि आपने उसको है ना इन कामों में लगा दिया कि तुम्हें है ना हर दिवाली पे 2500 किलो का लड्डू चढ़ाना चाहिए, 25 दिए जलाने चाहिए, 2500 दिए जलाने चाहिए, शांति विधान कराना चाहिए, महावीर विधान कराना चाहिए, पंच परमेष्ठी विधान कराना चाहिए, साल में एक बार समय शिखर जाकर लड्डू चढ़ाना चाहिए, महीने में एक बार तिजारा जाना चाहिए, तिजारे जाकर छतर चढ़ाना चाहिए, तो आपने उसके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। खिलवाड़, ख्याल में है कि नहीं आया? है ना? तो यहाँ पर आचार्य ये कह रहे हैं निश्चय से भी उपदेश देना हो ना आपको, तो क्या उपदेश देना चाहिए कि आत्मा को जानो। और व्यवहार से उपदेश देना है तो व्यवहार का उपदेश इतना सा है कि आप दर्शन ज्ञान चारित्र से आत्मा की सेवा करो, बस ये। समझ में आया कि नहीं है? ये तो हम गृहस्थों के लिए कहा जा रहा है, लेकिन काल की ये बलिहारी है, वर्तमान का ये दुर्भाग्य है कि जिन लोगों को सीधे में सीधे पहले में पहले महाव्रतों का उपदेश देने की आज्ञा है, पहले में पहले आत्मा को जानने की आज्ञा है, ये उपदेश देने की आज्ञा है, वो लोग अब ऐसा उपदेश दे रहे हैं। कैसा उपदेश दे रहे हैं कि तुम्हें 2500 दीपक जलाने चाहिए, शांति विधान करना चाहिए, 108 जाप करनी चाहिए, 108 परिक्रमा लगानी चाहिए। आप समझ रहे हो ना? कुएं में भांग पड़ गई, समझ लो ऐसा। और व्यवहार से दूसरों को भी पंडित जी यही उपदेश देना चाहिए। हाँ जी, वो तो हमारा पुण्य बंद करा रहे हैं, ये हाँ पुण्य तो बंद हो बहुत गया अच्छी बात ना, है ना, करो ना। ये तो पुण्य बंद हो हाँ गया। तो करो, बहुत बढ़िया बात है। पुण्य से तो वहां हाँ जाएंगे, स्वर्ग में मोक्ष सुना जाएंगे। हाँ, तो कहाँ जाओगे? पुण्य से तो मोक्ष मिलेगा, कहाँ जाओगे? वो पुण्य पुण्य से से कहाँ तो जाओ? स्वर्ग मिलेगा। पुण्य, हाँ स्वर्ग मिलेगा। आप स्वर्ग चाहते हो ना? हमें तो मोक्ष स्वर्ग ही तो जाना है ना। चाहते हो आप। अरे अभी तो आप कह रहे हो ना वो पुण्य बनाते हैं, और
और पुण्य नहीं, से स्वर्ग पुण्य मिलता है। वे तो हमें हमें पुण्य तो ना करना है। पुण्य तो अशुभ, वो शुभ कर्म हो गए ना, हमें शुभ अशुभ दोनों छोड़ने हैं। हाँ हाँ, तो शुभ है ना। तुम्हें पता है शुभ कहाँ से आता है? शुभ कहाँ से आता है? शुभ क्या चीज है? शुभ है ना, शुभ। शुभ, शुभ हम्म। भाव। हम्म। ठीक, शुभ भाव, शुद्ध भावों के छिलके हैं। शुभ भाव शुद्ध भावों के छिलके हैं। और ये बात शायद मेरे वक्तव्य में पहले आ चुकी है कि जहाँ शुद्धोपयोग होता है ना, जहाँ आत्मा को प्राप्ति करने का लक्ष्य होता है, ऐसे जीवों को ही पुण्य बनता है। और जो है ना पुण्य को चाहते हैं, पुण्य के लक्ष्य से, स्वर्ग के लोभ से जो पुण्य करते हैं, वो पाप होता है, पुण्य नहीं होता है। हैं? हाँ, ठीक है। छोटा लक्ष्य अपराध होता है, अपराध, है ना। इस पर आप विचार करना, ठीक है, विचार करना कि शुभोपयोग माने भूसा, भूसा, ठीक है। जैसे बिना गेहूं के भूसा नहीं होता ना, वैसे ही बिना शुद्धोपयोग के शुभोपयोग नहीं होता है। जो आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं ना, जिनको आत्मा प्राप्त करना है, वो लोग जितने अच्छे से देवशास्त्र गुरु की भक्ति करते हैं, जितने अच्छे से, जिनको आत्मा नहीं चाहिए ना और आत्मा की खबर नहीं है, वो लोग क्या जाने देवशास्त्र गुरु को, उन्हें क्या पता देवशास्त्र गुरु क्या चीज है। वो क्या मानते हैं, ये जो भगवान है ना, ये हमें स्वर्ग दे देंगे, इनकी भक्ति करने से हमें स्वर्ग मिल जाएगा। तो ऐसा मानने से पाप का बंध बनता है, पुण्य का बंध नहीं बनता है। स्वर्ग की इच्छा से, लौकिक कामना से, इंद्रिय सुखों की इच्छा से भगवान की भक्ति करने वाला भिखारी होता है, भक्त नहीं होता है। सोच लो आप। और जो भिखारी होते हैं ना, उनको पाप का बंध बनता है, भक्तों को पुण्य का बंध बनता है। ये हमारी भूल है, ये हमारी भ्रांति है कि बिना शुद्धोपयोग के, बिना सच्ची समझ के, बिना सम्यक दर्शन के, बिना सम्यक ज्ञान के हमें पुण्य का बंध बनता है, नहीं बनता। और वो पुण्य किस काम का? 6 डाला पढ़ी है? 6 डाला पढ़ी है? पहली डाल पढ़ी है? पहली डाल पढ़ ली है, चौथी डाल पे हूँ मैं। सुनो 6 डाला सुनो, की, है क्या 6 कहा, डाला क्या की, कहा? 6 डाला की चौथी डाल पे हूँ। चौथी ढाल पे हो, बहुत बढ़िया। पहली ढाल की अंतिम पंक्ति बोलो, पहली ढाल पंक्ति, की अंतिम पंक्ति। पंक्ति नहीं याद मुझे। कभी, मैं बोल रहा हूँ, कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रिक में सुरतन धरे, ठीक है। फिर टहते चय थावर तन धरियो, यो परिवर्तन पूरे करियो। क्या हुआ? पुण्य से, पुण्य से अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा माने बिना काम की, बिना काम की माने मोक्ष तो नहीं चाहिए, स्वर्ग चाहिए। स्वर्ग के लिए वो जाप करता है, स्वर्ग के लिए आरती करता है, स्वर्ग के लिए यात्रा करता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं बिना काम की निद्रा। अब उसने देवगति प्राप्त कर ली, फिर क्या हुआ? तहाते चैत थावर तंदरियो, वहां से चलकर, ठीक है, क्या बन गया? एक इंद्रिय बन गया, पृथ्वी बन गया, जल बन गया, अग्नि, वायु, वनस्पति बन गया। क्या फायदा हुआ? अब बोलो ये पुण्य किस काम का? किस काम का ये पुण्य? हमें भूसा चाहिए था ना, भूसा मिल गया, और पुण्य का फल भी मिल गया, देवगति भी मिल गई। क्या फायदा हुआ? ठीक है ना। तो इसलिए इस पुण्य से दृष्टि हटाओ। ये ना वर्तमान भी दुख रूप है और आगामी भी दुख रूप है, कोई काम का नहीं है ऐसा। हम तो बिना मतलब इसको चाहते हैं, बिना मतलब। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो लोग शुद्धोपयोग को देखते हैं, उनके सहज पुण्य बनता है, सहज, सहज बनता है। और जो पुण्य बांधना चाहते हैं ना, पुण्य तो बनता ही नहीं है, ख्याल में है ना, उल्टा पाप बनता है, पाप। कौन किसान ऐसा है जो भूसे के लिए खेती करता है? हाथ खड़ा करो, बताओ, कोई किसान ऐसा है?
जो भूसे के लिए खेती करे। गेहूं की खेती करेगा तो भूसा मिल जाएगा, शुद्धोपयोग की ओर लक्ष्य होगा, शुद्धात्मा का लक्ष्य होगा, मोक्ष का लक्ष्य होगा, तो स्वर्ग मिल जाएगा, शुभोपयोग हो जाएगा, ऐसा। ठीक है ना। चलो अपना समय हो गया है, और अपनी चर्चा कहाँ तक हुई है? कलश पढ़ा जाएगा, है ना? नहीं कलश नहीं, 16वीं गाथा, 16वीं गाथा के बाद, ठीक है, वो कलश अपन पढ़ेंगे, बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सब। बोलिए द्वासंग में जिनवाणी माता की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिन भैया जी। जय जिन भैया। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सभी को।